दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में रहने वाले लोग एक बार फिर बढ़ते प्रदूषण से परेशान हैं और जैसे कि सभी लोग जानते हैं, दिवाली पर लोगों ने पटाखे भी जलाए हैं, तो पोल्यूशन पहले से और भी ज्यादा बढ़ गया है। जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ठंड से पहले स्मॉग ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वायु प्रदूषण का असर सिर्फ फेफड़ों और हार्ट पर ही नहीं है, बल्कि इससे दिमाग पर भी असर हो रहा है। प्रदूषण की वजह से मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं सामने आने लगी हैं। गुस्सा, तनाव, स्वभाव में चिड़चिड़ापन महसूस होने के पीछे एक बड़ा कारण बढ़ता प्रदूषण भी हो सकता है। हवा की क्वालिटी लगातार खराब होने से लोग तनावग्रस्त और उदास महसूस कर रहे हैं। आइए जानते हैं पोल्यूशन को नापने का AQI क्या होता है। वायु प्रदूषण आपके मानसिक स्वास्थ्य पर कैसा असर डाल रहा है, आखिर इस बढ़ते पोल्यूशन से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, AQI रोजाना की हवा की क्वालिटी रिपोर्टिंग के लिए एक इंडिकेटर है। ये आपको बताता है कि आपकी हवा कितनी स्वच्छ या अस्वस्थ है और इससे जुड़े प्रभाव कितने चिंताजनक हो सकते हैं। खराब हवा में सांस लेने के कुछ घंटों या दिनों के भीतर अनुभव किए जाने वाले प्रभावों पर AQI फोकस्ड होता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक खराब AQI में रहने वाले लोगों की सेहत को गंभीर नुकसान होने का जोखिम होता है। अगर आपको दिल्ली जैसे बड़े शहर का IQ बताएं, तो दिवाली से पहले 346 बताया गया था। वहीं नोएडा का AQI 625 तक का था। वायु प्रदूषण का बढ़ना खास तौर से बड़े महानगरों में तनाव और बढ़ती चिंता का कारण बन सकता है। जब हम लगातार प्रदूषण वाले तत्वों, शोर और दूषित हवा के संपर्क में रहते हैं, तो शरीर में तनाव हार्मोन बढ़ने लगते हैं। इससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। कई रिसर्च में मूड संबंधी परेशानी और अवसाद के बढ़ते खतरे और वायु प्रदूषण के बीच एक संबंध पाया गया है। इससे हमारे ब्रेन फंक्शन पर असर पड़ सकता है, जो आपके मूड पर असर डालता है। प्रदूषण में रहने और बाहर निकलने पर बारीक पार्टिकल, खासकर PM 2.5 हमें न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स यानी भ्रम की स्थिति और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का शिकार बनाने का खतरा पैदा करता है। इसके अलावा मेट्रो सिटीज में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण से नींद पर भी असर पड़ रहा है। इन महानगरों में रहने वाले लोगों का स्लीप पैटर्न खराब हो रहा है, जिसकी वजह से नींद नहीं आने की समस्या और स्लीप एपनिया जैसी नींद संबंधी बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसके अलावा बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने से बचने लगे हैं। बाहर वॉक करना, पार्क में समय बिताना, बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज कम होने की वजह से कई बार अकेलापन महसूस हो सकता है। लोगों से मिलना जुलना कम होने से भी आइसोलेशन वाली फीलिंग आ सकती है। ये सभी कारण हमारी मेंटल हेल्थ पर असर डालते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि इस प्रदूषण से बचने के लिए क्या करें। सबसे पहला, योग और ध्यान करें। प्रदूषण के असर को कम करने के लिए माइंड इन्फ्लुएंस, ध्यान और योग जैसे व्यायाम घर में रहकर ही करें। इन्हें नियमित करने से तनाव की स्थिति को कम किया जा सकता है। योग और ध्यान से व्यक्ति को तनाव और चिंता से निपटने में मदद मिल सकती है। दूसरा, एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। वायु प्रदूषण बढ़ने पर कोशिश करें कि ज्यादा समय घर में ही बिताएं। घर में हवा को क्लीन करने के लिए एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा घर में उचित वेंटिलेशन होना जरूरी है। तीसरा, लाइफस्टाइल बदले। बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में भी बदलाव करें। सीजनल फल और सब्जियां ज्यादा खाएं। विटामिन C से भरपूर फल खाएं। रोजाना एक्सरसाइज करें। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर पहन लें। इसके अलावा स्टीम लें और गर्म पानी पिएं। दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि बढ़ते पोल्यूशन से कैसे बच सकते हैं। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।